हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। आज का जो विषय है, मेरे प्रियानो, टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूं। और विषय वो टॉपिक है घोड़े और रथों के बारे में। मेरे प्रियानो, कि बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है, आज हम गौर से इन वचनों को मनन करेंगे और कुछ सीखेंगे। मेरे प्रियानो, कि घोड़े और रथों के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। मेरे प्रियानो, तो आइए हम, मेरे प्रियानो, एक वर्ड्स में आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा और जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है ये, तो स्क्रीन की तरफ आप देखिए। दूसरा राजा, अगर दूसरे अध्याय और उसके 11वें पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ सफ़ा सफ़ा लिखा हुआ है कि तब ऐसा हुआ कि जब वे बातें करते करते आगे चले जा रहे थे तो देखो, एक अग्नि रथ और अग्नि घोड़ों ने उन दोनों को अलग कर दिया और एलिया बवंडर के द्वारा ऊपर चढ़ गया। मेरे प्रियानो, ये इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से खुदा आपको बरकत और आशीष दे। मेरे प्रियानो, यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है मेरे प्रियानो, कि एलिया को क्या लेने आए थे। एलिया को घोड़े और अग्नि के रथ लेने आए थे मेरे प्रियानो, क्योंकि घोड़ा किस चीज़ को दिखाता है। घोड़ा हमेशा युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होता है। घोड़ा एक शक्तिशाली जानवर है, घोड़ा एक शूरवीर है, घोड़ा एक योद्धा जानवर है और घोड़ा रेसों में इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी दौड़ उस पर ही जीती जाती हैं घोड़ों पर। तो देखिए, परमेश्वर ने एक चीज़ उसको लेने के लिए भेजी, वो थे अग्नि के रथ और घोड़े। परमेश्वर ने उसे लेने के लिए भेजे मेरे प्रियानो। और घोड़ा एक युद्ध का साइन दिखाता है। युद्ध और युद्ध में ही घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, पर गधे क्यों इस्तेमाल नहीं किए जाते, घोड़े ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। घोड़े इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि घोड़ा ही तेज़ रफ्तार से भग सकता है। घोड़ा ही मेरे प्रियानो रेस के मैदान में बड़ी बड़ी जीतों को हासिल कर सकता है। पर गधे इस्तेमाल, युद्ध के मैदान में गधे इस्तेमाल नहीं किए जाते, पर घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ही हम देखते हैं मेरे प्रियानो कि जब एक टाइम यरूशलेम में यीशु मसीह गधे पर आए थे, पर अब यीशु मसीह घोड़ों पर सवार होकर आएंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य में भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो घोड़ों पे सवार होकर आएंगे। और घोड़ों पे सवार होने का मतलब ये है कि घोड़ा एक शूरवीर जानवर है और रथ एक शहनशाही सवारी है, एक शाही सवारी बोल सकते हैं, जैसे एक शाही सवारी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आज के टाइम में आप अगर एग्जांपल उदाहरण देना चाहूँ आपको, कि जैसे एक सेलिब्रिटी को लेने कोई एक बढ़िया कार आती है, ऑडी आती है, ये वैसे ही एक शूरवीर को लेने कौन आता है, परमेश्वर के घोड़े और अग्नि के रथ मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसी अग्नि के घोड़ों के रथ पे अब यीशु मसीह आएंगे उस घोड़ों पर मेरे प्रिय बहनों। वो उन शूरवीरों को लेने आएंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु में दृढ़ रहते हैं, प्रभु में अंत तक बने रहते हैं, प्रभु में अंत तक विजयी रहते हैं। यहाँ बहुत बार जिक्र दिया गया है घोड़े और अग्नि के रथों का। बाइबल के अंदर हम देखते हैं, यहेजकेल की पुस्तक में भी बहुत बार जिक्र दिया गया। अगर आप दूसरा राजा 6 के और दूसरा राजा अगर उसके 6 अध्याय में जाके पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि एलीशा के चारों ओर अग्नि के रथ और घुड़सवारों को कुछ लोगों ने वहाँ पे देखा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों देखा? क्योंकि एलीशा परमेश्वर की तरफ से क्या था? शूरवीर था। और शूरवीर क्यों था? क्योंकि उस पर परमेश्वर का आत्मा था मेरे प्रिय बहनों। और उसे शूरवीर को लेने, एक शूरवीर को लेने, एक राजा को लेने कौन आएगा? घोड़ा और अग्नि के रथ आएंगे। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों, हमारा यीशु मसीह भी एक राजा है और वो राजा अपने घोड़े और अपने रथों के साथ आएगा, अपने स्वरदूतों के साथ आएगा। जैसे एक सेलिब्रिटी अपने बॉडीगार्डों के साथ चलता है, जैसे एक सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, उसके साथ और भी हस्तियां होती हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता, वैसे ही यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है, एक अलग हस्ती है हमारी यीशु मसीह, हालेलुया, जिसकी पहचान ज़मीन पर ही, आसमान पे ही नहीं है, जिसकी पहचान पूरी ज़मीन पर है। और वो एक अलग हस्ती है मेरे प्रिय बहनों, सबसे बढ़कर हस्ती है। और हस्ती को लेने मेरे प्रिय बहनों कौन आता है? हस्ती के साथ कौन चलता है? घोड़े, महान योद्धाएं, शूरवीर, रथ। क्योंकि रथ एक शाही सवारी है और शाही पर्सन के लिए शाही सवारी होना क्या है? बहुत लाजमी है मेरे प्रिय बहनों। और घोड़ा एक जीत का साइन भी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने वचन पे कि संसार पे मैंने विजयी पाई है, ढांढस बांधो। विजय कौन पाता है? जो योद्धा होता है, जो शूरवीर होता है। और योद्धा और शूरवीर और राजा घोड़ों पर सवारी करते हैं मेरे प्यानो, रथों पर सवारी करते हैं। इसीलिए अग्नि के रथ और घोड़ों का बाइबल के अंदर जिक्र दिया गया मेरे प्यानो। देखिए, वही घोड़ा, वही रथ, देखिए आसमान से आए एलिया को लेने, और वही घोड़े, वही रथ
एलिशा के चारों ओर दिखाई दिए, और वही अग्नि और वही घोड़े के रथ मेरे प्यानो अब यीशु मसीह उनके साथ आएंगे। तो इस बात को ये बात हमें क्या सिखाती है और क्या दिखाती है? ये बात हमें एक ही चीज़ सिखाती है कि प्रभु, इस बात को ध्यान रखें कि घोड़ा और अग्नि और रथ एक क्या है, स्पेशल पर्सन के लिए, एक राजा के लिए है, एक बड़ी शख्सियत के लिए, एक हस्ती के लिए है, वैसे ही और एक नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं है, पर एक बड़ी हस्ती और एक बड़ी शख्सियत के लिए है। तो वैसे ही यीशु मसीह एक महान योद्धा है, एक यीशु मसीह राजा हैं, और राजा को लेने कोई नॉर्मल जानवर नहीं आता मेरे प्रियानो। राजा की सवारी गधों पर नहीं है, राजा की सवारी घोड़ों पर है। राजा की सवारी मेरे प्रिय भाई बहनों किस पर है? रथों पर है। राजा की सवारी बड़े जानवरों पर है, शक्तिशाली जानवरों पर है। और यीशु मसीह हमारा एक राजा है। पहले वो गधे पर आया, इसीलिए मेरे प्रिय बहनों, पर अब वो घोड़ों पर आएगा। क्यों आएगा मेरे प्रिय बहनों? इसलिए आएगा कि वो एक राजा है। हालेलुया। आसमान का ही नहीं, पूरी ज़मीन का, इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन से खुदा आपको ब्लेस करे और खुदा आपको बरकत दे। आप समझ गए होंगे कि अब घोड़े और रथों की क्या वैल्यू है बाइबल के अंदर, और घोड़े और रथ किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? एक राजा के लिए, और वो राजा यीशु मसीह है। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।